हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 3 जिसका नाम है इंडिया एंड द नेबरहुड इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। तो हमारे नेबरहुड में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है, सबसे बड़ा इशू क्या होता है, दैट इज़ बॉर्डर डिस्प्यूट। हमारी इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है जो कि यूनिक है। आपने साउथ एशिया में देखा होगा, जो कि शेयर करता है कॉमन कल्चरिस्टिक हिस्टोरिकल टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि सोशल पॉलिटिकल फैक्टर, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए, माइग्रेशन, इशू ऑफ वाटर शेयरिंग और रेफ्यूजी क्राइसिस। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया और चाइना का। दोनों में ही बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। फॉर्मल डिस्कशन हुई थी 1960 में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, जिससे हमने पीस और ट्रांक्विलिटी बनाने की कोशिश करी थी। इस एग्रीमेंट में 1993 में डायलॉग और नेगोशिएशन से। तो डैनस्पैंग 2013 में हुआ था, शिमान 2014 में, डोकलाम 2017 में और लद्दाख हमारा 2021। तो चाइना और इंडिया में बेसिकली एक साइड सीन आप देखोगे, इसको लेके प्रॉब्लम होती है, और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसको लेके प्रॉब्लम होती है। चाइना कहता है हमारा पार्ट है, जबकि पार्ट इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टार्ट होता है हमारे बीच में नेगोशिएशन, लेकिन 1962 में वॉर हो जाती है, जिसके बाद चाइना हम पे अटैक करने लग जाता है, अटैक कर देता है, अनएक्सपेक्टेड होता है वो अटैक। 1999 में लाइन होती है ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और चाइना बाउंड्री अलाइनमेंट में है सिक्किम के। इससे क्या होता है, इसके कारण हमारे बायलैटरल रिलेशंस बनते हैं। लैक ऑफ कोऑपरेशन डिस्पाइट ऑफ ऑल इशू, इंडिया जो है स्ट्रेंथ करती है रिलेशंस विद बॉर्डर स्टेट। पीएम जो है वो लीड करता है एक्ट ईस्ट, यानी कि अब ईस्ट की तरफ एक्ट करना, उनसे रिलेशंस बनाना, चाहे वो ट्रेड के रिलेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बांग्लादेश की। इंडिया और बांग्लादेश, ये सिंगल ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिकल अथॉरिटी है, यानी कि जो बांग्लादेश है वो पहले इंडिया का ही पार्ट था। जब पार्टीशन होता है तो वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है और लेटर ऑन इसका नाम बांग्लादेश हो जाता है। 1947 के बाद पार्टीशन होता है इंडिया का, तो ईस्ट पाकिस्तान के बेसिस में बनता है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम यहाँ पे होती है। सर साइरिल रेडक्लिफ 1947 में सपोर्ट अपॉइंट करते हैं ब्रिटिश गवर्नर। वो ड्रॉ करते हैं एक सिंबल बाउंड्री लाइन, जिससे अक्रॉस जिसके रिवर, विलेज और हाउस के। माइग्रेशन होता है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी होती है। तो मूवमेंट ऑफ पीपल, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल। तो ये वॉलेंट्री हो सकती है या फिर फोर्सफुली हो सकती है। फोर्सफुली जैसे कि आपका पॉवर्टी से बचने के लिए, वॉयलेंस हो रहा है, कहीं पे वॉर हो रही है, ये अवॉइड करना आपका पॉलिटिकल जेनोसाइड, और ह्यूमन के जो राइट होते हैं वो जब अब्यूज़ होते हैं तब। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को ने माइग्रेशन को अलग अलग टाइप्स बताया माइग्रेशन के। वो कौन कौन से टाइप्स हैं देखते हैं। सबसे पहले टेम्प्रेरी लेबर माइग्रेट और गेस्ट वर्कर और ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, यानी कि जैसे लेबर होता है अपने काम के चक्कर में इधर से उधर माइग्रेट होते हैं, फिर वर्कर्स होते हैं वो भी अपने वर्क के चक्कर में इधर हो जाता है। फिर किसी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होता है, जिसमें अपने काम के लिए वो कुछ टाइम के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वापस वो इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट हाईली स्किल एंड बिजनेस माइग्रेंट, बिजनेस के सिलसिले में आप मीटिंग्स के लिए कहीं पे जाते हो। नेक्स्ट इरेगुलर माइग्रेंट्स, जो कभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए होते हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री इलीगल माइग्रेंट्स, यानी इलीगल तरीके से आप रह रहे हो। फोर्सफुली माइग्रेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फ्लड आ गया, फिर किसी चीज़ की वजह से बचने के लिए आप अपने सर्वाइवल के लिए रह रहे हो। नेक्स्ट फैमिली यूनिफिकेशन माइग्रेंट्स। नेक्स्ट ये रिपीट हो गया, रिटर्न्स ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट माइग्रेशन एंड इंसर्जेंसी हमारे को नॉर्थ में देखने को मिलती है, जिससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इमाइग्रेशन प्रॉब्लम है जो कि रेजिडेंट्स जो है वो अपनी जगह बना लेते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी डेफिनेशन देखें इन रेलिवेंट टर्म्स की, तो आप देखोगे इंसर्जेंसी, रेवोल्यूशन, गोरिल्ला वेलफेयर, टेररिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल। अकॉर्डिंग टू विलियम जे लूकस, एंड इंसर्जेंसी इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो कि एम करता है एट द ओवरथ्रो ऑफ अ लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ सबवर्शन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, क्या वैलिड रीज़न है आपके लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैपनिंग टू इंडिया? कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं? क्रिएटिंग चैलेंजेस टू डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइवलीहुड। थर्ड, आपका रेफ्यूजी फ्रॉम अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। कभी कभी क्या होता है, रेफ्यूजी जो अफगानिस्तान का पार्ट है और जो श्रीलंका का पार्ट है वो हमारे इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो हमारे इंडिया में आके रहने लग जाते हैं।
उनको शेल्टर मिलता है हमारे इंडिया में। अब जैसे म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, इन सब की तरह, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी मिलती है उनको, ठीक है। बांग्लादेश जो है वहाँ पे पॉपुलेशन देखोगे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ के लोग हमारे इंडिया में आके रहने लग जा रहे हैं। इंडिजीनियस पीपल को, जो वहाँ के नेटिव पीपल है, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है वहाँ के माइग्रेशन वाले जो लोग हैं उनसे। नेक्स्ट मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं। मार्जिन BPL के नीचे आते हैं, तो वो भी माइग्रेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, इंडिया फाउंड बिम्स्टेक एज अ की लिंक इन अलाइनमेंट विद एक्ट ईस्ट। इंडिया ने एक फॉरम बनाई थी बिम्स्टेक, इसका पार्ट है, जिससे वो एक्ट इसकी अलाइनमेंट को बना सके, लिंक कर सके। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, एंटी इंसर्जेंसी कॉपरेशन है। देखो एक्ट इसमें ये है कि जो आपकी ईस्ट की कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ रिलेशंस बना सके, जैसे कि चाइना हो गई, आपकी म्यांमार हो गई, श्रीलंका हो गई, मालदीव्स हो गए, अंडमान निकोबार वगैरह सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेबरहुड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जैसे हमने काफ़ी सारी फॉर्म्स बनाई है, जैसे कि आप देखोगे ब्रिक्स, बिम्स्टेक समिट, जो कि अक्टूबर 2016 गोवा में हुई थी, और इसकी 20th एनिवर्सरी में जो हमारे PM हैं उन्होंने नेचुरल प्लेटफॉर्म में किया था, 2017 में हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया की लीडरशिप अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, कलेक्टिव विजन है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे हमने मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि रोड, रेलवेज़ और कंट्री के लिए। नेपाल जो है, नेपाल और भूटान, वो एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री। सो यहीं पे आपकी यूनिट 3 खत्म होती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट यूनिट में, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।